ईरानी वफ्द पाकिस्तान कैसे पहुंचा, इसराइल ने क्या शरारत की और पाकिस्तान के तैयारे और फजाइया हाई अलर्ट पोजीशन में क्यों चली गई, चाइना ने इस सारे मामले में क्या रोल प्ले किया। इतनी बड़ी एक्सरसाइज तभी की जाती है जब चीजें खत्म होने की तरफ जा रही हो। पाकिस्तान का रोल एक पीस मेकर के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया। सब के सब लोग पाकिस्तान के इस रोल की तारीफ कर रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट था उसने तो आग लगा दी। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ऐसी कोई शरारत की जाए, पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हमेशा के लिए ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए कि पाकिस्तान इस सारे मामले में फंस जाए। इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की उसको शटअप कॉल दें, वरना फिर इसराइल आपको दुनिया के नक्शे के ऊपर नजर नहीं आएगा। अमेरिका ने इसराइल को शटअप कॉल दी, तो लेबनान के इशू के ऊपर भी एक शटअप कॉल दी गई। फील्ड मार्शल जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया को अल्लाह के फजल से पाकिस्तान चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ईरानी वफ्द पाकिस्तान कैसे पहुंचा, इसराइल ने क्या शरारत की और फिर शटअप कॉल कहां से गई और पाकिस्तान के तमाम तैयारे और फजाइया हाई अलर्ट पोजीशन में क्यों चली गई, और चाइना ने इस सारे मामले में क्या रोल प्ले किया जिसकी वजह से इस्लामाबाद में आज ये बड़ी बैठक सज गई और पाकिस्तान का रोल एक पीस मेकर के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया। ये एक अंदरूनी कहानी है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो ये है कि आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो इस लेवल के मुज़ाकरात या इस लेवल के डेलीगेट्स आते हैं या इनकी बातचीत होती है, तो इसका ऐसे नहीं होता कि आपने हमने सबने बिठा के इनकी कोई जंग करवानी है या लड़ाई करवानी है या सोनमुखी करवानी है। इनकी बहुत सारी बातें पहले से तय हो चुकी होती है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज तभी की जाती है जब चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही हो या बहुत सारी चीज़ों पे बहुत से पॉइंट्स के ऊपर फ्री कैन ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हों। तो लिहाजा जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद में आएंगे, वहाँ पे ईरानी वजीर खारजा और ईरानी सदर और जेडी वैंस आपस में सोन मारेंगे एक दूसरे को और मुज़ाकरात होंगे और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा नहीं है। ये दिमाग में रखिए कि पाकिस्तान ने जो करना था कर चुका। पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे सामने आ गया और पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया में एक इज्जत और रिस्पेक्ट मिली और इसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के अखबारात और सोशल मीडिया भरा हुआ है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के इस एक्ट पे फख्र कर रहे हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के वो लोग जो इंसानियत को इस तरह जाता हुआ, मरता हुआ, सिसकता हुआ नहीं देखना चाहते, वो सब के सब लोग पाकिस्तान के इस रोल की तारीफ कर रहे हैं। मैं अब उस तरफ आता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आने की तैयारी की तो कुछ ऐसी मोमेंट्स का पता चला जिसमें इस बात की निशानदेही हुई कि चाइना कोई शरारत कर सकता है, यूएई उसमें कोई हिस्सा डाल सकता है, इंडियन भी कुछ एक्टिव थे सारे मामले में कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ऐसी कोई शरारत की जाए, ईरानी डेलीगेशन को हिट किया जाए ताकि पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हमेशा के लिए ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए कि पाकिस्तान इस सारे मामले में फंस जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश थी जिसको पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि चाइना को इसमें इन्वॉल्व किया, रशिया ऑन बोर्ड हुआ और ये सारी सिचुएशन अमेरिका के साथ शेयर की गई और अमेरिका को कहा गया कि अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की उसको शटअप कॉल दें, वरना फिर इसराइल आपको दुनिया के नक्शे के ऊपर नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ चंद मिनटों की गेम होगी, ये फर्क हो जाएगा। ये इस लेवल का थ्रेट दिया गया, इस लेवल की वार्निंग दी गई और उसके बाद अमेरिका ने इसराइल को शटअप कॉल दी और वहां पे फोन कॉल करके कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसी कोई हरकत हुई तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और मैं भी आपके साथ नहीं होगा। चाइना ने इस बात की गारंटी दी, ईरानी क़यादत को फील्ड मार्शल ने गारंटी दी और उसके बाद ईरानी डेलीगेशन जो है वो रेडी हुआ और उसके बाद पाकिस्तानी तैयारे ईरान की फ़ज़ा के अंदर पहुंचे, ईरान के ऊपर
कितनी देर तक वो वहां पे फिजा के अंदर मौजूद रहे। सऊदी अरब के एक साइड की फिजा के ऊपर पूरी सर्विलेंस करते रहे, और फिर एक ऐसा तैयारा जो आपने देखा, कैमरे की आंख ने दिखाया, वो सर्विलेंस के लिए भी स्पेशल जो पाकिस्तान का फजाइया का तैयारा है वो भी मौजूद था, जो इसराइल के एक एक जहाज, एक एक उनका जो अड्डा है उस पर नजर रखे हुए था कि कहीं से छोटी छोटी हरकत भी होती है तो उसको हमने ठोकना कैसे है। और उसके लिए पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान के बाकी इदारे हाई अलर्ट पोजीशन पे थे। ईरान भी हाई अलर्ट पोजीशन में था, पाकिस्तान भी था, चाइना भी था और रशिया भी था। तो आज ये जो दुनिया के एक बड़े चौधरी के साथ बात हो रही है और इसराइल जैसे शरारती बच्चे के साथ जो बात हो रही है, और वो अच्छा बच्चा बन के यहाँ पे चुप करके बैठ गया है, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी है। यानी उसको वार्निंग भी दी गई है, उसको समझाया भी गया है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट था उसने तो आग लगा दी इसराइल के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर। और फिर अमेरिका तक उस कॉलें गई इसराइल से कि देखें जी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या किया जा रहा है। फिर लबनान का मामला बीच में आ गया, तो लबनान के इशू के ऊपर भी एक शटअप कॉल दी गई, और वहां पे जो मंदूब था यूएनओ के अंदर पाकिस्तानी, उसने तो ऐसे धमकी दी जैसे डिक्टेशन देते हैं। और पाकिस्तानियों का आप देख रहे हैं कि लहजा चेंज हो गया है, पाकिस्तानी फौज का लहजा चेंज हो गया है। फील्ड मार्शल जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया को अल्लाह के फजल से पाकिस्तान चला रहा है। और इसमें कोई शक ही नहीं कि दुनिया की सुपर पावर आपसे एक फेस सेविंग लेने आ रही है। मैं इसको फेस सेविंग कहूँगा। यानी कोई पाकिस्तान के रोमांस में, मोहब्बत में अमेरिका के यहाँ सरेंडर नहीं कर रहा कि जी साड़ी सुलह करा दो। उन्होंने हर काम करके देख लिया, बूट्स ऑन ग्राउंड का हरकत करके देख ली, अपने जहाज तबाह करवाए, बंदे आए और भाग गया। उन्होंने फजाई हमले करके देख लिए, डेजी कटर मार के देख लिए, 2-2 हजार टन के, 20-20 हजार टन के उन्होंने बंकर बस्टर फेंके, डेजी कटर फेंके, कारपेट बॉम्बिंग की, कोई 1 लाख से ज्यादा वहां पे बिल्डिंग्स तबाह की, यूनिट्स तबाह किए, और हजारों की तादाद में लोगों को शहीद किया, उनकी लीडरशिप मार दी, फाइनेंशियली ईरान को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ईरानी कौम ने साबित किया कि जो जिंदा कौम होती है, जिनके जज्बे जिंदा होते हैं, जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको हराया नहीं जा सकता। उनको फाइनेंशियली तो आप कमजोर कर सकते हैं लेकिन उनको हरा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि ईरानी वफ्द को पूरी कॉन्फिडेंस दिया गया और इत्मीनान में लिया गया। चाइना ने गारंटी दी और उसके बाद पाकिस्तान ने सिक्योर किया। और बाकी मनाजर आपने फजा के अंदर भी देखे, हर जगह पे देखे, और अब पाकिस्तान के अंदर ये मैदान सज गया और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी टेबल सज गई। और इस टेबल के ऊपर अब सारे हजरात बैठेंगे। एक चीज़ इटरनल लेवल के ऊपर यहाँ पे फील की जा रही है कि जरदारी साहब, बिलावल साहब और पीटीआई की लीडरशिप सारे मामले से बाहर है, उनको भी ऑन बोर्ड किया जाए। हो सकता है कि उनको भी मशावरत में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो बड़ा इनसाइड आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह इसको मुमकिन बनाया कि पाकिस्तान के अंदर ये बैठक हो सके, किस तरह अमेरिका को इन्वॉल्व किया, किस तरह चाइना ने गारंटी दी, किस तरह ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया गया, किस तरह सऊदीया को ऑन बोर्ड किया गया। और पाकिस्तान ने पहली दफा, यानी पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे उभर के सामने आया कि जिसने इसराइल जैसे एक शैतान की तमाम चालों को नाकाम बना दिया। अपने आप को भी बचाया, सऊदी अरब को भी बचाया, मुस्लिम उम्मा को भी बचाया, ईरान को भी बचाया, और इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसको खाक पे बुलाया। और आज अमेरिका यहाँ से निकलने पे ऑलमोस्ट राजी है। वो थोड़ा बहुत रुकेगा। जाहिर एक बड़ा जिन है और एक बड़ा हाथी है। बड़े हाथी को जब लग जाती है तो वो गिरते गिरते टाइम लेता है। तो अमेरिका एक बड़ा जिन है, बड़ा हाथी था, वो गिरते गिरते टाइम लेगा। लेकिन अब वो यहाँ पे रुक नहीं सकता, क्योंकि अब उसका भरम खत्म हो गया है, उसका जो प्रेशर था वो खत्म हो गया है, और सुपर पावर वाला जो उसका टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर
اور اپنے سائز کی اور پیسے اور ڈالر کی سپرمیسی کی وجہ سے جو اس کا روب تھا وہ ختم ہو گیا۔ آنے والے وقت میں اب آپ چائنا کو دیکھیں گے، چائنا نے اناؤنس کیا ہے، چائنا نے کہا ہے کہ جی ہم دنیا پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو لوگ قابض ہیں ان سے آپ کو آزاد ضرور کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا ایسا میسج ہے جس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیو ورلڈ آرڈر لکھا جائے گا اور اس مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ بھاگے گا، جائے گا، یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ ہو چکا، اور اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ ایران، پاکستان، سعودی عرب ایک بلاک یہ بنے گا، اور دوسرا بلاک کچھ ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جائیں گے۔ تو مڈل ایسٹ کے جو وسائل ہیں دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ امریکہ یہاں سے بیک آؤٹ کرے گا، اور جے ڈی وینس جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جے ڈی وینس جو پاکستان آ رہا ہے، یہ نیکسٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے، اور پاکستان کے ساتھ اتفاق سے اس کا پہلے ہی وزٹ ہو گیا، اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے ریلیشنز ہیں، فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ ایک آئیڈیل ریلیشنز ہیں، اور آگے چل کے امریکہ سے پاکستان کو ایک بھرپور سپورٹ ملے گی، جو کہ پاکستان نے اب جو کام کیا ہے 5 سالوں میں دوسری دفعہ دنیا کی سپر پاور کو فیس سیونگ لے کے دے رہا ہے۔ ہم نے افغانستان سے بھی اسی طرح سپورٹ کیا اور امریکہ کو نکالا، اور جس طرح ان کو بچا کے وہاں سے ان کو نکالا، اور آج یہ مڈل ایسٹ کی دلدل میں جس میں وہ پھنس چکے تھے بری طرح، یہاں سے بھی ان کو نکالا، اور ایک بڑی تعداد ہے فوجیوں کی، پائلٹ 2-3 ہیں، خاتون پائلٹ ہے جو ایران کے قبضے میں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جو آج سارا معاملہ ختم ہوگا، تو اس کے نتیجے میں وہ بھی ریلیز ہوں گے۔ تو ایک طرح سے امریکہ کو ایک سبکی سے بچایا گیا ہے، مزید ضلالت اور بدنامی سے بچایا گیا ہے، اور آج میں اگین کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیبل سجی ہے، بہت ساری چیزیں بیک ڈور ڈپلومیسی سے پہلے طے ہو چکی ہیں۔ اب کل ان کا اسلام آباد اکارڈ کو آپ پریکٹیکل شکل میں دیکھیں گے، اور پاکستان کا ایک نیا روپ پوری دنیا میں سامنے آئے گا، بلکہ آ چکا ہے، اور انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے کہ پاکستان بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ دونوں ممالک میں، تینوں میں صف ماتم بچھا ہو، بین ہو رہے ہوں، چیخیں نکل رہی ہوں، شام غریباں پڑی جا رہی، تو سمجھو پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہی انڈیکیشن کافی ہے۔ بہت شکریہ، ویڈیو کو دیکھنے کا، آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔